पूर्व विधायक बृजेंद्र व्यास के प्रशंसकों ने आज कस्बा पूंछ के एक विवाह घर में फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही केक काटकर जन्मदिन मनाया। वही कार्यक्रम के दौरान बृजेंद्र व्यास के द्वारा मौजूद लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। वही जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के दिशा निर्देश ही मेरे लिए सर्वोपरि है। जैसा आदेश प्राप्त होगा हम जनमानस की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। लोगों ने केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। देखिए, हमारा संदेश तो स्पष्ट है कि नया साल है, नई ऊर्जा है, नई शक्ति है हम लोगों में। तो हम लोग प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि पूरे क्षेत्र का और पूरे जहां का आर्थिक उत्थान हो, लोगों की सुख समृद्धि हो, उनका उत्तम स्वास्थ्य हो, भाईचारा बने समाज में, लोग एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहें, अनैतिक कार्यों से लोग दूर रहें और समाज में खासतौर से गरीबों के उत्थान के लिए काम हो। ये हम लोग आज चाहते हैं कि आज हम लोगों को प्रण लेना चाहिए, अपनी यथाशक्ति मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। जो भी हो रहा है वो एक विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको झूठे मुकदमों में उलझाया जा रहा है और सभी लोग, ये सरकार जिस दमनकारी नीति से काम कर रही है, जिस निरंकुशशाही से काम कर रही है, ये हमने अभी तक की 20 साल की राजनीति में ऐसी कोई सरकार नहीं देखी। मैं भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ, चंद्रपाल सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, मैं बसपा से विधायक रहा हूँ यहीं क्षेत्र से। लेकिन हम लोगों की बहुत लड़ाई होती थी और आमने सामने कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि गोली चल जाए। लेकिन कभी चंद्रपाल जी ने ये नहीं चाहा कि व्यास जी पर मुकदमा झूठा लिखवा दूँ एक। ठीक है, हम लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के तहत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद का तहत ये थोड़ी कोई दुश्मनी होती है। और ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि निरंकुशशाही है, जिसी को चाहा जिस झूठे षड्यंत्रकारी केसों में उठा के उलझाते हैं ये। लेकिन अच्छी परंपरा स्थापित नहीं कर रहे हैं वो, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खतरनाक भी है। देखिए, व्यक्ति पार्टी से बंधा होता है, पार्टी जहां उसको ले जाती है, पार्टी व्यक्ति को उसी को वहीं जाना पड़ता है। एक्चुअली गरोठा छोड़ने का कोई मकसद नहीं था, कोई उद्देश्य भी नहीं था। गरोठा से हम विधायक थे, लेकिन उसी समय क्या होता कि समाजवादी पार्टी की सरकार का गठन हो जाता है और बहुजन समाज पार्टी टूट जाती है। बहुजन समाज पार्टी टूट जाती है और ऐसा नहीं कि हम झांसी भेजे गए, झांसी की एक परिस्थितियाँ बनी। हमारे रमेश शर्मा जी थे, वो बसपा से मंत्री रहे, बसपा से विधायक थे। उन्होंने ऑल ऑफ सडन त्यागपत्र दे दिया, झांसी की सीट खाली हो गई। अब बहन जी ने कहा झांसी कौन संभालेगा, तो जो बसपा के शीर्ष नेतृत्व हुआ करता था हमारा, उन्होंने सलाह दी कि बहन जी व्यास जी से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता जो झांसी संभाल सके। तो बहन जी ने हमें बुलाया, बोले आप झांसी जाके चुनाव लड़िए। हमने बहन जी आपकी बात तो सर आंखों पे है, लेकिन मैं विधायक गरोठा से और मैं झांसी गया और झांसी जाके चुनाव लड़ा। पहली बात तो जीतना नहीं, क्योंकि झांसी में तो हमें कोई जानता नहीं, लेकिन अगर आपके आशीर्वाद से अगर जीत भी गए तो हमें गरोठा से त्यागपत्र देना पड़ेगा। हाँ बोली, ये बात तो सही है। बोले ऐसा करो तो अपनी बहू को लड़ाओ। हमने हम आए हैं, बहू बहन जी नहीं लड़ती है चुनाव। जो देखो साफ बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो बोली तो अपने भाई को लड़ा। तो मैंने बड़े भाई साहब को गुरसराय से लाके झांसी में चुनाव लड़ाया। तो ये बहन जी का निर्देश था कि उन्होंने हमें झांसी भेजा, ना रमेश शर्मा पार्टी छोड़ते, ना हमें झांसी जाना पड़ता। और बॉस का आदेश तो कोई नहीं था, और बहन जी का आदेश कौन मना कर सकता है, किसी की औकात नहीं थी। महाराज समथर आपको मालूम अच्छी तरह से, महाराज समथर एमएलसी होने के बाद भी एमएलए का चुनाव लड़े थे। क्यों? पार्टी का आदेश था, एमएलसी थे, वो तो विधायक थे ही, उन्हें क्यों लड़ना था चुनाव। लेकिन पार्टी ने कहा कि आप एमएलए का लड़िए, तो वो एमएलए का लड़े। तो ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के निर्णय के तहत हम लोग झांसी गए। थैंक यू भैया।